दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में, जिसके बारे में हम आज पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको ये कुछ चीज़ें तो आपको इसके अंदर पता ही होगी कि हमारे जो मंत्रालय हैं, जिन मंत्रालयों के अंदर एक रक्षा मंत्रालय होता है, जिसके हेड कौन होते हैं, हमारे रक्षा मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? रक्षा मंत्री होते हैं। और अभी हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन? हमारे राजनाथ सिंह। और उनके अंडर कौन कौन से विभाग कार्य करते हैं? उनके अंदर हमारे डीआरडीओ कार्य करता है, रक्षा विभाग, सैन्य कार्य विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, हमारे रक्षा उत्पादन विभाग। तो इस तरह बहुत सारे विभाग उनके अंडर काम करते हैं और इनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इनके बारे में अब डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर किनकी? मिसाइलों की। फिर बात करेंगे कौन कौन सी मिसाइलें हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम इसके बारे में पूरा अध्ययन कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मिसाइल की कि मिसाइल क्या होती है। मिसाइल की बात करें तो मिसाइल क्या होती है? एक हवाई वाहन होता है। क्या है? एक हवाई वाहन होता है जिसके माध्यम से युद्ध भार को निश्चित स्थान पर ले जाया जाता है। मिसाइल क्या है? एक हवाई वाहन है जिसके माध्यम से युद्ध भार को क्या है? निश्चित स्थान पर ले जाया जाता है। अब बात करेंगे मिसाइलों के टाइप की, मिसाइलों के प्रकार। मिसाइल कितने प्रकार की होती है? बात करें पथ के आधार पे, प्रक्षेपण मोड के आधार पे, परास के आधार पे, गति के आधार पर, उपयोग के आधार पे। हम मिसाइलों को 5 प्रकार के आधार पे बांट सकते हैं। तो इनके आधार देखें। पहला तो पथ का आधार अर्थात बेसिस ऑफ पथ, प्रक्षेपण मोड बेसिस ऑफ लॉन्च मोड, परास की बात करें बेसिस ऑफ रेंज, गति की बात करें बेसिस ऑफ स्पीड, और उपयोग मतलब बेसिस ऑफ यूटिलिटी। इनके आधार पर इनको 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला हम देखेंगे पथ के आधार पर मिसाइलों का प्रकार। पथ के आधार पर मिसाइलों के प्रकार देखें तो 2 प्रकार की मिसाइलें होती है। एक तो हमारी क्रूज मिसाइल होती है, एक हमारी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। कौन कौन सी मिसाइलें? एक तो हमारी क्रूज मिसाइल होती है, एक होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले आते क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल कौन सी थी? वे मिसाइल जिनकी पूर्ण संपूर्ण उड़ान क्या? जिनकी संपूर्ण उड़ान क्या होती है? स्वप्रणोदित मतलब सेल्फ प्रोपेलेंट और निर्देशित मतलब गाइडेड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रूज मिसाइल कहते हैं। कि जैसे कि हमारी ये एक मिसाइल है क्रूज मिसाइल, जो ऊपर जाती है और फिर सीधी 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 चलती है और फिर नीचे जाके जो भी धमाका करना होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हमारी कौन सी होती है? क्रूज मिसाइल होती है। यह क्या होती है? इसकी सारी की सारी उड़ान स्वप्रणोदित होती है, साथ ही साथ निर्देशित भी होती है। अब बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिन्हें आरंभ में तो प्रणोदित और निर्देशित किया जाता है। क्या? जिन्हें आरंभ में या शुरुआत में तो प्रणोदित भी किया जाता है, साथ ही साथ निर्देशित भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद वे गुरुत्वाकर्षण के अधीन प्रक्षेप्य पथ पर गति करते हुए अपने लक्ष्य को भेज देती है। लेकिन क्या होता है कि शुरू में तो उनको प्रणोदित करते हैं और निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो क्या गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो प्रक्षेप्य पथ होता है उस पर गति करती हुई अपने लक्ष्य को भेज देती है। कि जैसे हमारी ये मिसाइल है, ये ऊपर जाती है और यहाँ तक तो क्या है कि उसको निर्देशित भी किया जाता है और प्रणोदित भी किया जाता है। फिर इसके बाद उसको वो सीधी सीधी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आती है और जो उनका निशाना होता है उसको भेज देती है। तो इसको हमने देख लिया। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में बेसिक अंतर तो हमने देख लिया। अब बाकी के अंतर देख लेते हैं। बाकी के अंतर हम देखें तो क्रूज मिसाइल को उड़ान के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब एक बार उड़ाने के बाद उसको लास्ट तक उसको नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को प्रक्षेपण के पश्चात नियंत्रित नहीं किया जा सकता। क्रूज मिसाइल क्या है? गाइडेंस सिस्टम के अनुरूप गति करती है। जैसा गाइडेंस सिस्टम होगा उसके अनुसार वो गति करती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है। किसके अधीन गति करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है। क्रूज मिसाइल का पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाना आसान होता है इसके मुकाबले। बात करें क्रूज मिसाइल की तो क्रूज मिसाइल में जेट इंजन लगा होता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में हमारे रॉकेट इंजन लगा होता है। ये सब अंतर हैं इनके जो आपको याद रखने। क्रूज मिसाइल का वर्गीकरण क्या होता है? सामान्य गति के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? सामान्य गति के आधार पर किया जाता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का वर्गीकरण सामान्यतः परास के आधार पर किया जाता है। तो देख लिया आपने, क्रूज मिसाइल का वर्गीकरण सामान्यतः गति के आधार पर किया जाता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का वर्गीकरण सामान्यतः परास के आधार पर किया जाता है। क्रूज मिसाइल का आकार क्या होता है? छोटा। बैलिस्टिक मिसाइल का आकार होता है बड़ा।
क्रूज मिसाइल क्या अपने साथ छोटे और कम वजन वाले बमों या विस्फोटकों को साथ लेके जाती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ बड़े और वजनदार बमों और विस्फोटक सामग्री होती है उनको साथ ले जाती है। क्रूज मिसाइल के जैसे उदाहरण देखें तो क्या होती है, जैसे हमारे ब्रह्मोस मिसाइल है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का क्या उदाहरण होता है, हमारे अग्नि मिसाइल, सूर्या मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ये सारी मिसाइल क्या हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। तो परीक्षा में लगातार इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। दूसरा आधार देखते हैं हम प्रक्षेपण मोड के आधार पर मिसाइलों के प्रकार, अर्थात टाइप ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड। तो इसके आधार पर हम मिसाइलों को 6 भागों में बांट सकते हैं। पहले होता है S2S, मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मतलब ज़मीन से छोड़ी जाती है और जो हमारा टारगेट होता है वो भी ज़मीन पे ही होता है, तो सतह से सतह वाली मिसाइल। दूसरी सतह से हवा वाली, मतलब सरफेस से हम मिसाइल छोड़ रहे हैं और टारगेट कहाँ हमारा एरियल, मतलब हवा में है, इसको SM भी कहते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, या S2A भी कह सकते हैं। फिर आते हैं हवा से हवा वाली मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, तो ये हमारे टारगेट और जो हमारा सोर्स है जहाँ से मिसाइल छोड़ी जाएगी, दोनों के दोनों चीज़ें क्या है, हवा के अंदर है, इसीलिए हवा से हवा मिसाइल भी कहते हैं इसको। फिर आती है मेरे हवा से सतह मिसाइल, कौन सी, हवा से सतह मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, जैसे ASM भी कहते हैं, A2S भी कह सकते हैं। फिर हमारे जल से जल, वाटर टू वाटर मिसाइल, WWM या W2W भी कहेंगे, और जल से सतह या फिर हवा की मिसाइल, तो इसे वाटर टू सरफेस, ये एयर मिसाइल भी कह सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको 6 भागों में बांटा है। आप इनको स्क्रीन को थोड़ा रिवाइंड करके आप इनको वापस देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे तीसरा आधार, तीसरा हमारा परास के आधार पर आता है। क्या आता है, परास के आधार पर मिसाइलों के प्रकार देखें तो परास के आधार पर मिसाइल 4 प्रकार की होती है, जैसे हमारी शॉर्ट रेंज की मिसाइल, मीडियम रेंज की मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। कौन कौन सी, शॉर्ट रेंज मिसाइल, इंटर रेंज, मीडियम रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। तो हमारी 4 प्रकार की मिसाइलें हैं। अब बात करेंगे हम गति के आधार पर मिसाइलों के प्रकार। किसके आधार पर, गति के आधार पर मिसाइलों के प्रकार देखें, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो गति के आधार पर मिसाइलें की देखें तो हमारे 3 तरह की मिसाइल होती है। एक तो हमारे सबसोनिक होती है, एक होती है सुपरसोनिक, और एक होती है हमारी हाइपरसोनिक। तो हमने गति के आधार पर मिसाइलों के 3 प्रकार बनाए हैं, कौन कौन से, सबसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल। अब इनकी गति की बात करें तो गति इनकी कितनी है। सबसोनिक मिसाइल की गति होती है हमारी 1 मैक से कम। क्या होती है, जो हमारी सबसोनिक मिसाइल होती है उसकी गति कितनी थी, 1 मैक से कम। अब मैक की बात करें तो मैक क्या, ध्वनि की गति होती है। ध्वनि जिस गति से दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 मैक कहते हैं। ये मतलब गति, ध्वनि की गति हमारे मैक में नापी जाती है। ध्वनि की गति के बराबर यदि मिसाइल जाती है तो वो उसे 1 मैक से नापेंगे। फिर आती है सुपरसोनिक मिसाइल, ये हमारे 1 से 5 मैक के बीच की इनकी गति होती है। तीसरी होती है मेरी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी गति 5 मैक से ज़्यादा होती है। 3 तरह की मिसाइल हो गई, कौन कौन सी, सबसोनिक 1 मैक से कम, सुपरसोनिक 1 से 5 मैक, और हाइपरसोनिक हमारे 5 मैक से अधिक, जिन मिसाइलों की गति होती है। फिर आती है हमारे उपयोग के आधार पर मिसाइलों के प्रकार। उपयोग के आधार पर मिसाइलों के प्रकार देखें तो ये 2 प्रकार की होती है, जैसे एक तो हमारी युद्धक मिसाइल होती है, एक होती है हमारी सामरिक मिसाइल। कौन कौन सी, युद्धक मिसाइल और सामरिक मिसाइल। अब बात करेंगे हम युद्धक मिसाइल किसे कहेंगे। युद्धक मिसाइल का प्रयोग सामान्यतः युद्ध में किया जाता है। कैसे किया जाता है, युद्ध में किया जाता है। और सामरिक मिसाइल का प्रयोग सामान्यतः युद्ध में नहीं किया जाता, बल्कि सामरिक मिसाइल क्या होती है, सामान्यतः निवारक क्षमता या डिटरेंस कैपेसिटी विकसित करने के लिए निर्माण की जाती है। किसके लिए की जाती है, कि डिटरेंस कैपेसिटी विकसित हो सके, मतलब दूसरे को डराने की वाली बात होती है ना, जिसको डिटरेंस कहते हैं। कि जैसे कई बार मैं ये सोचूं कि मेरे पास बंदूक होनी चाहिए, और यदि मेरे पास बंदूक होती है तो सामने वाले पे मुझे गोली चलाने की जरूरत नहीं है, कई बार मेरी बंदूक दिखाने से भी काम चल जाएगा। तो ये क्या होती है, एक निवारक क्षमता होती है, कि जिसको देख के सामने वाला डर जाए। अब बात करें जो युद्धक मिसाइल होती है उनकी परास क्या होती है, सामान्य कम होती है, अर्थात कम दूरी की मिसाइल होती है जिनको सामान्यतः युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सामरिक मिसाइलों की परास सामान्यतः अधिक होती है। युद्धक मिसाइल में सामान्यतः हम परंपरागत हथियार होते हैं ना, कन्वेंशनल वॉरहेड्स या वेपन्स, इनका उपयोग करते हैं, जबकि सामरिक मिसाइल में हम परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों हथियारों का उपयोग करते हैं। कैसे कैसे, परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों हथियारों का उपयोग करते हैं। युद्धक मिसाइल की बात करें
तो युद्धक मिसाइल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हमारे ब्रह्मोस मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल। तो हमारी कुछ युद्धक मिसाइलें हैं जिनको हम युद्ध के समय काम लेते हैं। जबकि सामरिक मिसाइल के उदाहरण देखें तो हमारे अग्नि मिसाइल होती है, अग्नि 5 तक हम इसको बना चुके हैं। इसके बाद तो हमने इसका प्रोजेक्ट में नई चीज़ ऐड कर ली, और कौन सी मिसाइल बनाने शुरू कर दी? सूर्य मिसाइल। अब बात करें युद्ध भार की। क्यों? क्योंकि मिसाइलों में आगे की तरफ हम युद्ध भार लगाते हैं। उनके आधार पर देखें तो युद्ध भार के प्रकार क्या है? युद्ध भार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक तुम्हारे परंपरागत होते हैं, एक हमारे गैर परंपरागत। परंपरागत युद्ध भार में हमारे विस्फोटक पदार्थ होते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं। जबकि गैर परंपरागत में हमारे नाभिकीय हथियार मतलब न्यूक्लियर वेपन्स, जैविक हथियार मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स, रासायनिक हथियार मतलब केमिकल वेपन्स, ये वॉरहेड्स हो सकते हैं। तो हमने युद्ध भार के प्रकार देखे, 2 तरह के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। आप स्क्रीन को रोक के इनको बार बार पढ़ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे मिसाइलों में लगने वाले गाइडेंस सिस्टम की बात। तो गाइडेंस सिस्टम के प्रकार देखें तो गाइडेंस सिस्टम के कौन कौन से प्रकार है? एक तुम्हारा रडार आधारित मिसाइल होती है। क्या? रडार आधारित मिसाइल। इसका उदाहरण हमारे जैसे आकाश मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? आकाश मिसाइल हमारी क्या होती है? रडार आधारित मिसाइल। फिर आती है हमारे लेजर आधारित मिसाइल, अर्थात जो गाइडेंस सिस्टम किसके आधार पर होता है? लेजर किरणों के। जैसे कि हमारा लाहट है। लाहट का मतलब होता है लेजर होमी एंटी टैंक मिसाइल। क्या? लेजर होमिंग एंटी टैंक मिसाइल। ये भी हमारी क्या लेजर पे आधारित होती है। एक लाहट भी हमारी क्या लेजर पे आधारित मिसाइल होती है। इसका गाइडेंस सिस्टम क्या है? हमारे ये गाइडेंस सिस्टम के प्रकार देख रहे हैं। पहला हमने रडार आधारित मिसाइल देखी, दूसरा हम लेजर आधारित मिसाइल देखेंगे, तीसरा हमारा हीट या इंफ्रारेड आधारित मिसाइल आती है। कौन सी? हीट या इंफ्रारेड आधारित मिसाइल। जैसे हमारे नाग एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल। ये भी हमारी क्या नाग भी वैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो हीट या इंफ्रारेड पे आधारित मिसाइल है। फिर आते हैं हमारे सैटेलाइट या जीपीएस पे बेस्ड मिसाइल आधारित मिसाइल की बात करें तो जैसे हमारी पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, ये सारी मिसाइलें क्या हमारी जीपीएस या सैटेलाइट से आधारित होती है। तो इस तरह हमने बहुत सारी मिसाइलों के बारे में देखा और उनके प्रकार देखे। अब हम बात करेंगे भारत का एक कार्यक्रम जिसे IGMDP भी कहते हैं, जो हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। IGMDP का पूरा नाम देखें तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में देखें तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये कार्यक्रम क्या है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। शॉर्ट में कहें तो क्या कहेंगे? IGMDP। तो इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुई थी। किनके नेतृत्व में हुई? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुई थी हमारे IGMDP प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देखें तो मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर और उन्नत बनाना है। क्या है इसका उद्देश्य? मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में क्या भारत को आत्मनिर्भर और उन्नत बनाना इसका उद्देश्य है। 2008 में जाते जाते हमारा यह IGMDP का प्रोग्राम था, इसको पूरा कर लिया गया। अर्थात बात करें तो 2008 में हमारे इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। IGMDP कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? DRDO। DRDO मतलब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भी कहते हैं। इस संगठन को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। अब बात करें इस कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम में हुआ क्या था? इस कार्यक्रम के तहत क्या है? भारत में 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया। क्या हुआ? इस कार्यक्रम के तहत भारत में 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया, जो आपने बहुत बार सुनी होगी। जैसे 5 मिसाइलें कौन कौन सी हैं? एक मिसाइल हमारी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश। कौन कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। आप इनको नाग याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक है PATNA। पी से आता हमारा पृथ्वी, ए से आता हमारा आकाश, टी से आता हमारा त्रिशूल, एन से आता हमारा नाग और ए से आता हमारी अग्नि। तो इस तरह से आप इन 5 मिसाइलों को याद कर सकते हैं। पी से आती है मेरी पृथ्वी, ए से आती है हमारी अग्नि, टी से आता हमारा त्रिशूल, एन से आता है नाग और आकाश, ए से लास्ट आता है आकाश। तो इस तरह से आप पटना से इन 5 मिसाइलों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम था IGMDP का।
अब इन मिसाइलों को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो डीआरडीओ का ये आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत इसको विकसित किया गया था। किसके तहत? आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत इसको विकसित किया गया था। पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सतह से शुरू होती है और सतह को ही टारगेट करती है और मार करने वाली कम दूरी की मतलब शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हमारी कौन सी? पृथ्वी मिसाइल। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं पृथ्वी मिसाइल कितनी बढ़िया लग रही है, सुंदर लग रही है। पृथ्वी मिसाइल की बात करें हम तो पृथ्वी मिसाइल क्या है? पृथ्वी मिसाइल क्या है आगे देखते हैं इसको। पृथ्वी मिसाइल क्या है? एक युद्धक मिसाइल। कैसी मिसाइल है? युद्धक मिसाइल है जो क्या करती है? परंपरागत हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी मिसाइल क्या है? एक युद्धक मिसाइल है जो हमारे परंपरागत हथियार को ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी मिसाइल में जीपीएस आधारित हाईटेक गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग किया गया है। किसका? जीपीएस आधारित हाईटेक गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग किया गया है। बात करें अब तक पृथ्वी की 3 प्रकार की मिसाइलें बन चुकी है, अर्थात पृथ्वी मिसाइल के 3 संस्करण तैयार हो चुके हैं। अब कौन कौन से संस्करण है? सबसे पहले आती है हमारी पृथ्वी वन मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? पृथ्वी वन मिसाइल, जिसकी परास की बात करें तो 150 से 250 किलोमीटर इसकी परास है, अर्थात 150 से 250 किलोमीटर दूर के जो लक्ष्य है उसको ये आसानी से भेज सकती है। पृथ्वी वन मिसाइल की बात करें तो थल सेना के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? थल सेना के लिए बनाई गई थी और इसको बनाने के बाद थल सेना को दे दिया गया। पृथ्वी वन मिसाइल का उन्नत संस्करण की बात करें तो इसका एडवांस वर्जन की बात करें कौन सा? प्रहार मिसाइल, प्रनाश मिसाइल। कौन कौन से? प्रहार और प्रनाश, ये 2 तरह की मिसाइल इसका उन्नत संस्करण है। और अब क्या कर रहे हैं? हम इसको बेचने की भी तैयारी कर रहे हैं, अर्थात इस मिसाइल को हम विदेशी जो देश है उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जो इसका जो वर्जन है जिसको बेच रहे हैं वो है हमारी प्रगति मिसाइल, जो हमारी वैसे तो पृथ्वी वन मिसाइल ही है लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है? हमारी प्रगति मिसाइल है, जिसको हम दुनिया में दूसरे देशों को बेच रहे हैं। तो इस तरह में पृथ्वी वन देखा। फिर आती है हमारी पृथ्वी टू। पृथ्वी टू मिसाइल की बात करें हम तो 250 से 350 किलोमीटर इसकी परास है। कितनी परास है इसकी? 250 से 350 इसकी परास है किलोमीटर की। पृथ्वी टू मिसाइल वायु सेना के संस्करण की, अर्थात वायुसेना के काम आने वाली मिसाइल है, अर्थात पृथ्वी टू मिसाइल वायुसेना के लिए तैयार की गई है। सन 2004 में पृथ्वी मिसाइल क्या है? भारतीय थल सेना को सौंप दी गई। क्यों? एक वायुसेना ने कहा अब हमारे पास और भी मिसाइलें आ चुकी है, हमें पृथ्वी टू मिसाइल की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? ये मिसाइल 2004 में थल सेना को दे दिया। वर्तमान पृथ्वी टू मिसाइल परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। फिर आती है हमारी पृथ्वी थ्री मिसाइल। पृथ्वी थ्री मिसाइल की बात करें तो 350 से 600 किलोमीटर इसकी परास है। पृथ्वी थ्री मिसाइल नौसेना के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? नौसेना के लिए बनाई गई थी, अर्थात पृथ्वी थ्री मिसाइल भारतीय सेना के लिए, नौसेना के लिए बनाई गई है। अब बात करें पृथ्वी थ्री मिसाइल को और किस नाम से जाना जाता है? धनुष मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी थ्री मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? धनुष मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता हमारा अग्नि मिसाइल। दूसरी मिसाइल कौन सी आती है? अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल डीआरडीओ और आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत विकसित की गई है। किसके तहत? जो हमारे डीआरडीओ और जो हमारे आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत विकसित की गई है। अग्नि मिसाइल सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मध्यम दूरी की या फिर इंटरमीडिएट रेंज या फिर हमारे अंतर महाद्वीपीय जो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये मिसाइलें। अब आप सोचेंगे इतनी सारी मिसाइलें कैसे हो सकती है? अग्नि मिसाइल भी एक मिसाइल नहीं, ये 5 मिसाइलें हैं। क्या? 5 मिसाइलें हैं। तो कोई एक मिसाइल तो हमारी सरफेस टू सरफेस तो सारी है, कोई मध्यम दूरी की है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई इंटरकॉन्टिनेंटल है, तो अलग अलग दूरी की हमारी मिसाइलें हैं इसके अंदर। अग्नि मिसाइल क्या है? सामरिक अग्नि मिसाइल क्या है? सामरिक मिसाइल है जो क्या नाभिकीय हथियार ले जाने में सक्षम है। क्या करती है ये? नाभिकीय हथियार ले जा सकते हैं आराम से। तो हमारे सामरिक मिसाइलें हैं जो डराने के लिए काम आती है। अग्नि मिसाइल की बात करें तो अग्नि मिसाइल जीप में जीपीएस आधारित क्या है? हाईटेक गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग किया गया। किसमें? इसमें क्या किसका प्रयोग किया गया? जीपीएस आधारित हमारे हाईटेक गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग किया गया। बात करें अब तक हमने अग्नि के 5 संस्करण तैयार कर लिए, जिनको हम कुछ तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हमारी मिसाइल आती है अग्नि मिसाइल वन। कौन सी आती है? अग्नि मिसाइल वन, जिसे कहते हैं। और 700 से 1200 किलोमीटर इसकी परास है। परास कितनी है? 700 से 1200 किलोमीटर। आप इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं 1000 से।
अग्नि-1 को 1000 से भी याद कर सकते हैं। अग्नि-1 मिसाइल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, अर्थात जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसे एमआरबीएम भी कहते हैं, हमारे अग्नि-1 मिसाइल क्या है, हमारे मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर आती है हमारी अग्नि-2 मिसाइल जिसे अग्नि-2 भी कहते हैं, 2000 से 2500 किलोमीटर, जिसको आप याद कर सकते हैं 2000 से। इसकी परास कितनी है, 2000 किलोमीटर। तो अग्नि-2 मिसाइल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल आता है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हमारा एमआरबीएम कौन, अग्नि-2। सॉरी। फिर आती है हमारी अग्नि-3 मिसाइल। अग्नि-3 मिसाइल की बात करें तो इसकी परास कितनी है, 3200 से 3500 किलोमीटर इसकी परास है। 3200 से आप इसको 3000 से भी याद कर सकते हैं। अग्नि-3 मिसाइल क्या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसको आईआरबीएम भी कह सकते हैं, किसे, अग्नि-3 मिसाइल को। फिर आती है मेरी अग्नि-4 मिसाइल। अग्नि-4 मिसाइल की बात करें तो 3000 से 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो इसको अग्नि-4 को आप 4000 से भी याद कर सकते हैं। वैसे याद करने के ये आसान तरीके हैं। अग्नि-4 मिसाइल क्या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 की मारक क्षमता कितनी है, हमारी 4000 किलोमीटर, जो हमने आपको पहले ही बता दी थी। 1 टन वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। कितना, मतलब 100 किलो का ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल का वजन लगभग 17,000 किलो है। लंबाई कितनी है इसकी, लगभग 20 मीटर। इस मिसाइल से 3 तरह के हथियार, जैसे हमारे पारंपरिक हथियार, थर्मोबैरिक हथियार और स्ट्रेटेजिक एटमी हथियार, सारे हथियारों को दागा जा सकता है। बात करें इसकी तो रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है। किससे, रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है। यह मिसाइल 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। कितना, 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद हिट करती है दूसरे को, तो हम देख सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। फिर आती है हमारी अग्नि-5 मिसाइल। कौन सी, अग्नि-5 मिसाइल, जो 5000 से 5500 किलोमीटर की ऊंचाई पे दूरी पे स्थित टारगेट है उसको मार गिरा सकती है। अग्नि-5 मिसाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी, हमारी अग्नि-5। तो चित्र में आप अग्नि-5 मिसाइल को देख सकते हैं, जिसकी रेंज कितनी है हमारी, 5,500 से 8,000 के बीच में अग्नि-5 है। यहाँ से उड़ाएंगे और यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी टारगेट को उड़ाया जा सकता है। लेकिन हम उड़ाएंगे नहीं किसी को भी, क्यों, क्योंकि मिसाइल हमारी क्या है, सामरिक मिसाइल। बात करें इसकी तो इसमें ईंधन क्या, 3 स्टेज का, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। और स्पीड कितनी, 24 मैक। और न्यूक्लियर वॉर हेड देख सकते हैं 1500 किलो ले जा सकता है। खुद मिसाइल का वजन 50,000 किलो है। तो डायमीटर 2 मीटर है और 17.5 मीटर ये लंबी है। तो हम इन चीज़ों को इससे समझ सकते हैं। अब हम बात करें अग्नि-5 मिसाइल के बारे में, थोड़ी बहुत और जानकारियाँ। मिसाइल अग्नि-5 की बात करें तो भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण कर लिया। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब MIRV जो टेक्नोलॉजी है, इससे लेस इस मिसाइल का परीक्षण हमारे मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया। यदि परीक्षण में आपसे पूछा जाए मिशन दिव्यास्त्र क्या है, तो मिशन दिव्यास्त्र के अंदर हम क्या है, मिसाइलों को टेस्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने किस चीज़ को टेस्ट किया, अग्नि-5 के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है ये, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाहते हैं, कि जैसे हमारी ये एक मिसाइल है। अब इस मिसाइल के जो ऊपर की टोपी होती है, ऊपर का हिस्सा होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, आयुध भरते हैं, मतलब बम रखते हैं। अब ये बम, इस बम से वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एक टारगेट है उसको मार गिराया जा सकता है, ये मिसाइल आएगी और इसको हिट कर देगी। अब यदि मान लो टारगेट हमारे छोटे छोटे हैं, बहुत सारे जैसे बहुत सारे टारगेट है, इन टारगेट को एक साथ खत्म करना है, तो या तो आप इतनी सारी मिसाइलें लाइए। तो यदि हम इतनी सारी मिसाइल, एक एक करके मिसाइल लाएंगे तो कैसे चलेगा। तो हमने क्या किया, बहुत सारे बम एक ही मिसाइल के अंदर डाल दिए। अब एक मिसाइल क्या होगी, जब अंतरिक्ष के अंदर जाएगी, जब वो आगे जाके खुलेगी, तो खुलने के बाद अलग अलग टारगेट के लिए अलग अलग बम आ जाएगा। और इस तरह से वो सारे टारगेट एक ही मिसाइल के द्वारा खत्म कर दिए जाएंगे। तब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे टारगेट क्या है, एक ही मिसाइल के द्वारा जब खत्म करने की कोशिश की जाती है, तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं MIRV तकनीक।
कौन सी MIRV तकनीक कहेंगे इसको। और ये हमारी जो अग्नि 5 मिसाइल है उसके अंदर हमने टेस्ट की थी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी हमने इस मिसाइल के अंदर डाल दी है, अर्थात एक ही मिसाइल छोड़ेंगे और बहुत सारी जगह हम इससे उड़ा सकते हैं। बात करें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 11 मार्च 2024 को किया। 5000 किलोमीटर मारक क्षमता वाले अग्नि 5 का परीक्षण यद्यपि 19 अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि इस परीक्षण की इस मिसाइल का परीक्षण हमारी MIRV के साथ किया। आज हमने कैसे किया इसका परीक्षण? MIRV के साथ किया। पहले इसका MIRV टेक्निक के साथ इसका परीक्षण नहीं किया गया। अब बात करें MIRV की, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV तकनीक कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जा सकती है। एक मिसाइल क्या है? एक साथ कई हथियार ले जा सकती है, जो क्या करती है? अलग अलग लक्ष्य को भेज सकते हैं। ये हथियार क्या करते हैं? अलग अलग लक्ष्य को भेज सकते हैं। बात करें MIRV तकनीक की, तो MIRV तकनीक वर्तमान में केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास है। किसके पास? ये तकनीक हमारे केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास है। अब हमारे किसके पास आ गई? ये हमारे पास भी ये तकनीक आ गई। अग्नि 5 मिसाइल का वजन हमारे 50,000 किलो, 17.5 मीटर लंबी, 2 मीटर व्यास इसका है, 1500 किलोग्राम वजन के परमाणु हथियार को ले जा सकती है। बात करें अग्नि 5 मिसाइल 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पे हमला करती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 29,401 किलोमीटर हर घंटे के अंदर इतनी दूरी तय करती है। अब आप देख सकते हैं एक घंटे में होते ही 3600 सेकेंड है, तो एक सेकेंड के अंदर वो 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा कब आई और कब खत्म करती है। मिशन दिव्यास्त्र देश के में ही विकसित जो हाईली एडवांस वेपन सिस्टम है, इनके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो मिशन दिव्यास्त्र में हमें क्या करा? देश में विकसित जो हाईली वेपन सिस्टम है उसके बारे में बताया गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? एक और मिसाइल जिसे हम कहते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल। हम अग्नि सीरीज देख रहे हैं, तो अग्नि सीरीज के अंदर एक और मिसाइल आती है हमारी अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल भी हमारे DRDO के द्वारा विकसित की गई। किसने विकसित किया? DRDO ने विकसित किया। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि मिसाइल का एक उन्नत संस्करण, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हमारे अग्नि प्राइम, इसकी परास कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर। अग्नि 1 मिसाइल और अग्नि 2 मिसाइल को प्रतिस्थापित करने के लिए अग्नि प्राइम मिसाइल को विकसित किया गया है कि हमें अब अग्नि 1 और अग्नि 2 इसको इस्तेमाल नहीं करना है और उसकी जगह कौन सी मिसाइल काम में लेंगे? अग्नि प्राइम। बात करें अग्नि प्राइम की, अग्नि प्राइम मिसाइल उन्नत गाइडेंस सिस्टम और प्रणोदन प्रणाली से लैस है। अग्नि प्राइम मिसाइल का मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च की जा सकती है। उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक, थर्मोबैरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल एक साथ क्या कर सकते हैं? बहुत सारे टारगेटों को भेद सकती है। अब हम बात करें अग्नि प्राइम के बारे में, तो इसकी लंबाई कितनी है? हमारी 34.5 फीट लंबी है। वॉरहेड क्षमता की बात करें तो 1500 से 3000 किलो इसकी वॉरहेड क्षमता है। भार की बात करें तो 11,000 किलो इसका वजन है। और मारक क्षमता की बात करें तो 2000 किलोमीटर दूरी तक ये जो हमारा टारगेट है उसको मार गिरा सकते हैं। इसी सीरीज की हमारी तीसरी मिसाइल आती है त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल हमारे DRDO के द्वारा IGMDP प्रोग्राम में इसके तहत तीसरी मिसाइल है जिसको बनाया गया है। बात करें इसकी, त्रिशूल मिसाइल क्या है? हवा से हवा, सतह से हवा, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल, सैम भी कहेंगे इसे, SAM में मार करने वाली जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो आप देख सकते हैं त्रिशूल मिसाइल क्या है? एक क्रूज मिसाइल है जो क्या करती है? सतह से हवा में जो मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। त्रिशूल मिसाइल क्या है? एक युद्धक मिसाइल, अर्थात जरूरत पड़ने पर हम युद्ध में इसको काम में लेंगे। त्रिशूल मिसाइल का विकास सेना के तीनों अंग मतलब थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए किया जाता है। त्रिशूल मिसाइल की परास हमारी कितनी है? 9 किलोमीटर है कि 9 किलोमीटर दूर के जो टारगेट होंगे हम उनको इस मिसाइल से खत्म कर सकते हैं। त्रिशूल मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम और रेडियो अल्टीमीटर प्रणाली का प्रयोग किया गया है। किसका? गाइडेंस सिस्टम और हमारे रेडियो अल्टीमीटर जो प्रणाली इसका प्रयोग किया गया है किसमें? त्रिशूल मिसाइल। अब आती है हमारी कौन सी? आकाश मिसाइल। कौन सी मिसाइल आती है? हमारी आकाश मिसाइल। तो आकाश मिसाइल की हम बात करें तो आकाश मिसाइल DRDO के द्वारा
IGMDP प्रोग्राम के तहत विकसित की गई। आकाश मिसाइल क्या सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आकाश मिसाइल का एक युद्धक मिसाइल अर्थात जरूरत पड़ने पर युद्ध में काम आती है। जो क्या करती है, परंपरागत जो हथियार है वॉरहेड्स, कन्वेंशनल वॉरहेड्स, उनको ले जाने में सक्षम है। कौन सी हमारी आकाश मिसाइल। इसकी परास की बात करते हैं, इसकी परास कितनी है, 30 किलोमीटर है। आप चित्र में आकाश मिसाइल को देख सकते हैं। और ये हमारे 26 जनवरी का जो अवसर है, तो 26 जनवरी के अवसर पर जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसके अंदर ये मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है। बात करें आकाश मिसाइल की, तो आकाश मिसाइल कमांड गाइडेड सिस्टम है ना, और राजेंद्र रडार, ये इस पे लगे हुए। आकाश मिसाइल पे क्या लगे हुए, कमांड गाइडेंस सिस्टम और राजेंद्र रडार इन मिसाइलों पे लगे हुए। अब हमारे IGMDP प्रोग्राम के अंदर पांचवी मिसाइल की बात करें तो पांचवी मिसाइल आती है हमारी नाग मिसाइल। नाग मिसाइल क्या DRDO के द्वारा IGMDP प्रोग्राम के तहत विकसित की गई है। नाग मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग मिसाइल क्या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग मिसाइल की परास कितनी है, 4 से 9 किलोमीटर। इसकी परास कितनी हमारी 4 से 9 किलोमीटर इसकी परास है। नाग मिसाइल की बात करें तो नाग मिसाइल में हमारे इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम या इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण ये मिसाइल रात में भी काम कर सकती है। तो ये इस मिसाइल से क्या है, रात में भी काम किया जा सकता है। नाग मिसाइल को दागो और भूल जाओ तकनीक, तो कौन सी तकनीक है, दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। नाग मिसाइल के स्थलीय परिवहन या लॉन्च करने के लिए एक मिसाइल कैरियर बनाया गया जिसे हम नामिका कहते हैं। नाग कैरियर मिसाइल, तो आप चित्र में देख सकते हैं नाग कैरियर मिसाइल को, जिसको नामिका भी कहते हैं। वैसे आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, यहाँ नामिका लिखा हुआ है। और आपने ये ऊपर कैनिस्टर देख रहे होंगे, कैनिस्टर में आप 1 2 3 4 5 6, तो हमारे 6 पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको। इसमें 6 मिसाइलें लगी हुई है, और वो कौन सी है, नाग मिसाइल। इन मिसाइलों को चलाने से सामने वाले दुश्मन के जो वो टैंक है इनको गिराया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी मिसाइल है हमारे द्वारा बनाई हुई, और ये हमारी जो IGMDP प्रोग्राम है उसकी आखिरी मिसाइल है। अब नाग मिसाइल की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर उसमें भी लगाया गया है। तो नाग मिसाइल का वायु संस्करण जिसे हेलिना कहते हैं। हेलिना मतलब हेल से हेलीकॉप्टर और ना से नाग, से हेलीकॉप्टर नाग भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारी हेलिना है, जिस दिन में आप हेलिना देख सकते हो। तो नाम भी लिखा हुआ है हेलिना, और यह हवाई जो हमारे हेलीकॉप्टर है उनके अंदर लगाई जाती है। अब हम बात करेंगे नाग मिसाइल का वायु संस्करण। नाग मिसाइल का वायु संस्करण हेलिना भारतीय सेना के द्वारा काम में लिया जाता है। नाग मिसाइल का उन्नत संस्करण क्या, ध्रुवास्त्र मिसाइल। कौन सा मिसाइल है इसका उन्नत संस्करण, ध्रुवास्त्र मिसाइल है। ध्रुवास्त्र मिसाइल स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है। क्या, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, अर्थात एक बार दागो और फिर भूल जाओ, ये तकनीक हमारे ध्रुवास्त्र मिसाइल की। नाग मिसाइल का उन्नत संस्करण हमारे ध्रुवास्त्र क्या है, भारतीय वायुसेना में उपयोग लिया जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ मिसाइलों के बारे में देखा, जो हमारे IGMDP प्रोग्राम के बारे में देखा। ये हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 था। इसके आगे हमारे पार्ट 2, पार्ट 3, तो इस तरह पार्ट्स बनेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम जो हमारे भारत के अंदर और विश्व के अंदर कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो काम में ली जाती है उनके बारे में देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस तरह वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।